सो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम मुस्कान एंड स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। एंड दिस वीडियो वाज ए वेरी स्पेशल फॉर मी एंड उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कहीं ना कहीं मतलब कंपटीशन एग्जाम की फाइट कर रहे हैं, यानी कि मतलब जो नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। उन सब के लिए तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मतलब मेरा नाम मुस्कान है एंड मैंने नीट में 3 साल दिए हैं और मैंने अपना जो रिज़ल्ट है और जो एम्स का जो मैं पेपर देकर आई हूँ, जो मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का जो एग्ज़ाम दिया था उन सब के बारे में मैंने क्या मेरे स्कोर आया, क्या मेरे रैंक है, क्या मेरे परसेंटाइल आया है, इन सब के बारे में एक पर्सनल पूरी वीडियो बता दी है, एक डिटेल वीडियो बना दी है। चाहो अगर आपको मेरे नंबर जानने हैं तो आप उस वीडियो पे जाकर मतलब चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड ये वीडियो स्पेशली मतलब मैं उन सारी चीज़ों को बता रही हूँ, मतलब नीट की प्रिपरेशन में फिर एम्स बीएससी नर्सिंग की जो प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंट्स को ये तो सब चीज़ें पता रहती है और ये सब चीज़ें बता भी देते हैं सब लोग कि हाँ आपको मतलब इस प्रिपरेशन में करना है तो आपको ये सिलेबस पढ़ना है, ये करना है और ये प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो उसमें चीज़ें यूज़ होती है मतलब किस टाइप से अपन अपने डेली रूटीन को मतलब कंसिस्टेंसी कैसे लाए अपन अपने पूरे रूटीन में, क्या आपने को ये सबको पता होता है, ठीक है, कि अपने को ये करना है, ये करना है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी कैसे करें और उसको मतलब ईमानदारी से कैसे करें, 100 बात की एक बात ईमानदारी से कैसे करें। तो उसके लिए जैसे मैं यूज़ करती थी टू डू लिस्ट। तो ये मेरी टू डू लिस्ट है, ठीक है। टू डू लिस्ट मतलब क्या बोलते हैं, मैं डेली का टारगेट इसमें लिखती थी एंड इसके बारे में मैं जैसे अगली मतलब अभी तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ एंड इसको मैं कंप्लीटली अच्छी तरीके से मतलब अपन इसी वीडियो में आपको डिटेल से बता दूँगी, जस्ट मतलब कुछ टाइम बाद, अभी के इसी वीडियो में, बट है ना। तो ये सारी वीडियोज़ में जो बता रही हूँ आपको, इसमें मैं सबसे पहले तो जो मेरी स्टडी टेबल है उसके बारे में बताऊँगी। मैं यहाँ पे स्टडी करती थी एंड उसके जो भी स्टिकी नोट्स थे, मैं किस टाइप की स्टिकी नोट्स यूज़ करती थी और उसमें क्या क्या लिखा रहता था। एंड उसके बाद चलो तो जो 1 महीने पहले का जो प्रिपरेशन रहती है वो कैसी रहती है, तो मैं जस्ट अभी इसी वीडियो में आपको बताऊँगी। तो ये आपका कैमरा अभी उल्टा हो जाएगा, ठीक है, मतलब मेरा कैमरा मतलब ये मेरे मोबाइल का कैमरा उल्टा हो जाएगा ताकि मैं उसको अच्छे से डिटेल से बता दूँ। और सो स्टार्ट करते हैं अपन वाली वीडियो। अब मैं जो बता रही हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है टू डू लिस्ट एंड इस टाइप के मतलब आपको बंडल जो रहते हैं वो मतलब या तो आप कम्प्लीटली टू डू लिस्ट ले सकते हैं, तो मैं इस टाइप के वो लेती थी, इनको मैं मेरी लैंग्वेज में कट्टा बोलती हूँ इसको। तो अपन ऐसे मतलब मैं बहुत सारे मंगवा लिए थे, कम से कम 5-6, तो अभी लास्ट में तो मुझे यही मिला एंड बाकी जो थे वो पता नहीं कहाँ पे चले गए। मैंने ढूंढने की कोशिश बता दूँगी अगर आपको जानना हो तो कैसे क्या। तो ये इसको मैं बोलती हूँ टू डू लिस्ट एंड इसमें मैं टारगेट लिखती थी डे बाय डे, मतलब जितने भी दिन के जो टारगेट्स रहते थे मैं लिखती थी। जैसे कि ये दिसंबर का है एंड उसके बाद ये भी दिसंबर का है एंड इस टाइप से करते करते अपन हर एक दिन का लिखती थी। मतलब जैसे कि 2 तारीख है, ये जनवरी से स्टार्ट हो गया था 2026। जैसे कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना आपको अच्छे से बता देती हूँ। जैसे कि रोटेशन मोशन है, ठीक है, रोटेशन मोशन का मुझे नोट्स करना था तो मैंने नोट्स कर लिए, ठीक है। एंड इसके बाद चलो तो मतलब नोट्स कर लिए एंड जो भी ये डीपीपी का है मैंने डीपीपी कर लिए एंड उसके बाद मुझे 40 क्वेश्चंस करने थे, 40 क्वेश्चंस कर लिए ये इस टाइप का पोर्शंस। एंड फिर मुझे सर्कुलर मोशंस के नोट्स करने थे और सर्कुलर मोशंस के नोट्स कर लिए एंड उसकी डीपीपी सॉल्यूशन करनी थी, मुझे सॉल्विंग करनी थी, तो डीपीपी सॉल्व कर लिए। मतलब 4 डीपीपी सॉल्व करनी थी जिसमें 2 सॉल्व करी, ठीक है। तो जितनी सॉल्व करी उतने पे टिक लगा दिया एंड जो भी आपको सर्कल वाले दिख रहे हैं जैसे कि ऐसे ये, तो मतलब ये सर्कल उस पे ही है जो या तो आधे हुए मेरे से या फिर मतलब मैं कम्प्लीटली छोड़ दिए मैंने। जैसे कि मुझे टेस्ट एनालिसिस करना था तो मैं टेस्ट एनालिसिस नहीं कर पाई थी एंड फैमिली रिवीजन यानी कि जो फैमिली फार्मूला रहता है ना, वो मार्फोलॉजी वाला चैप्टर जो रहता है बायोलॉजी में, उसमें फैमिली वाला जो पोर्शन है उसका रिवीजन नहीं कर पाई थी। एंड ये वाला जो पोर्शन है वो है लेक्चर्स का। जैसे कि ऐसे का मतलब होता है सलीम अहमद सर का लेक्चर फिजिक्स पढ़ाते हैं जो पीडब्ल्यू में, एंड ये एमएस का मतलब होता है मोहन सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में बता दिया आपको कि किस टाइप से क्या करती थी सुबह से लेकर तो लास्ट तक, ठीक है। एंड अब जैसे 2 तारीख का है, फिर ये 3 तारीख का स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये 4 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा एंड ऐसे करते करते पोर्शन ये 5 तारीख का, ठीक है। तो जैसे मुझे रोटेशन के लेक्चर करने थे तो ये लेक्चर हो गए, टीपीपी हो गई, 12वीं क्लास का मुझे ह्यूमन डिसीज पढ़ना था वो हो गया एंड सॉलिड के मुझे नोट्स करने थे। मतलब सॉलिड जो फिजिक्स में चैप्टर होता है ना सॉलिड वाला, और ऑर्गेनिक के मुझे नोट्स पढ़ने थे वो हो गया। लेक्चर्स मैंने सारे कर लिए थे जैसे सलीम अहमद सर के मतलब फिजिक्स का, ऑर्गेनिक का एंड बायोलॉजी का, है ना। एंड मेरे को रीडिंग करनी थी 11वीं क्लास की तो वो नहीं कर पाई, लेकिन जो टिश्यू था वो मैंने पढ़ लिया, ठीक है। टिश्यू यानी कि जो बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, वाला। एंड टेस्ट देना था मुझे, वो टेस्ट नहीं दे पाई। तो मतलब इसे 90 या फिर 80% मेरे टारगेट हो जाते थे। लेकिन यस, जैसे कि जो टारगेट मेरे कंप्लीट नहीं होते थे उनको मैं नेक्स्ट डे लिख देती थी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं और इस टाइप से आपको टू डू लिस्ट बनानी है ताकि आपको पूरा दिन का जो शेड्यूल है वो पता रहे, ठीक है।
अब जैसे कि मैं रेंडमली कोई सा भी पेज निकाल लेती हूँ। सपोज़ यही ले लो, ठीक है। इसमें मैंने डेट नहीं लिख पाती हूँ यार। हाँ, जैसे कि 16 तारीख है, 16 तारीख तीसरा महीना, एंड तीसरा महीना में क्या, मार्च, ठीक है। मार्च का है तो इसमें मोस्ट ऑफ द टारगेट कर लिया, एंड मोस्ट ऑफ द टारगेट मतलब बहुत ज़्यादा टारगेट्स है जो मैंने नहीं करे। एंड मार्च में मेरी तबीयत भी थोड़ी पता नहीं डाउन चली गई थी, फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गई थी। एंड फिर जैसे कि मेरे को यूनिट 5 का चैप्टर करना है, और मैंने यहाँ पे टाइमिंग भी लिख रखी है, ठीक है। मतलब लास्ट के टाइम आते आते मैं टाइमिंग भी लिखने लग गई थी, ताकि मेरे को पता रहे कि अच्छा यार ये करना है, इतने समय पे ख़त्म करना है। जैसे कि यूनिट 5 है तो मुझे 9 से लेकर 10 बजे तक इसको करना था, फिर 10 से 11 बजे तक मुझे इसको करना था, फिर 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। अब ये यूनिट और मेजरमेंट का लेक्चर जो फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो ये आर मतलब रात को, ठीक है। तो मुझे 5 बजे से 9 बजे तक मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना था, तो मैंने रात को ही कर दिया। एंड उसके बाद चलो तुम जो मॉडर्न के लेक्चर होते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर ही आते हैं, तो 9 से लेकर 11 बजे तक मुझे ख़त्म करना था, तो रात को ये नहीं हो पाया। लेकिन जैसे कि जो रेडॉक्स हैं वो कर लिया मैंने, एंड ये 2 पोर्शन नहीं कर पाई। और यूनिट बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट एंड सेकंड ये कर लिया, एंड टिश्यू। और ये मैं ना इन सारी चीज़ों पर जोर देखे और बार बार इसलिए बोल रही हूँ, इतना टाइम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट जो रहते हैं ना, जो भी अभी जो फर्स्ट ड्रॉपर है, एंड बहुत सारे जो सेकंड ड्रॉपर हैं, जो भी मल्टीपल ड्रॉपर वाले हैं थर्ड ड्रॉप तक, तो वो अपने माइंड में रखते सारी चीज़ों को कि अच्छा मुझे ये करना, ये करना। अगर एक बार आप यहाँ पे लिख लोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि पूरे दिन में क्या करना है। और यहाँ पे अगर आप टाइम लिमिट में लिख लोगे ना, तो ये से आपके जो दिन है वो पूरा प्रोटेक्टिव रहेगा, ठीक है, इफेक्टिव रहेगा, और आपको मतलब काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इससे। अब जैसे कि जो पोर्शन रह गए उस पोर्शन को अपन अगले दिन डाल देंगे, तो इस टाइप से है ना आपका पूरा का पूरा रिवीजन और अच्छे से चलेगा, ठीक है, इफेक्टिव रहेगा। सो ये रहा हमारा पूरा टू डू लिस्ट। एंड अब आपसे मैं आगे बात करती हूँ। ये जो आपको स्टिकी नोट्स दिख रहे हैं कम्प्लीटली, ये पूरे स्टिकी नोट्स जो है वो इनऑर्गेनिक के हैं। लाइक मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है, राइट, जिसमें कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड, एंड इसमें डाइडेंटेड लिगेंड्स एंड मोनोडेंटेड लिगेंड्स से सारी चीज़ें। एंड उसके बाद यहाँ से ये तो पूरा का पूरा जितना भी ये कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है। एंड इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक केमिस्ट्री, जैसे कि बोरॉन फैमिली है तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और ये सारी चीज़ें। एंड ये पूरा जो पिंक है ना, पूरा का पूरा बोरॉन फैमिली है, एंड तो ग्रीन जो है वो पूरी कार्बन फैमिली है। एंड ऐसे ही ये नाइट्रोजन फैमिली, एंड देन हेलोजन फैमिली। एंड ये हेलोजन फैमिली के बारे में कंप्लीट। सो ये कंप्लीट है ब्लॉक केमिस्ट्री। एंड देन ये जो पोर्शन है पूरा है कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड। एंड यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये मतलब डी ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने स्टिकी नोट्स मतलब सिर्फ जो रटने वाली चीज़ें रहती है, जो बार बार अपन भूल जाते हैं, उन चीज़ों का मैंने लिख रखा था। जैसे कि ये फॉर्मूले रहते हैं, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोरेक्स ग्लास का फॉर्मूला क्या होता है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये किस टाइप की केसें होते हैं, ठीक है। एंड ये जो बार बार आते हैं एक्सेप्शंस, ये सारी चीज़ें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो अभी जो क्लिप आई थी आपने उसमें देख लिया होगा कि मैंने किस टाइप से टू डू लिस्ट का यूज़ किया था। एंड मैंने जस्ट जो कुछ महीने होते हैं, जैसे कि मतलब नीट प्रिपरेशन के दौर में जो मतलब 1-2 महीने घट रहे थे, यानी कि जनवरी फरवरी, एंड उसके बाद चलो तो मार्च एंड अप्रैल में मेरी केस स्टडी थी, तो मैंने चार्ट के द्वारा आपको बता दिया है कि मतलब मैं किस टाइप से मतलब बायोलॉजी का पूरे चैप्टर्स लिख लेती थी, जिससे मुझे आइडिया रहता था, मेरे माइंड को पता रहता था कि अच्छा इतना पोर्शन कर लिया, इतना पोर्शन बाकी है। एंड मैं ये भी लिख लेती थी उस पूरे चार्ट में, पूरे मतलब वॉल पे एक चार्ट लगा देती थी जिसमें मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स लिख देती थी। और वो अपना, और ये आप सभी को करना है, ठीक है। आप मतलब जो फर्स्ट ड्रॉपर हैं तो आपको अभी क्या करना है, जैसे कि आप सबसे पहले कुछ नहीं, आपको एक पूरा मतलब एक खाली पन्ना लेना है। खाली पन्ने में आपको पूरे बायोलॉजी के पूरे चैप्टर्स लिखने हैं 11th एंड 12th के। एंड वहाँ पे आपको कोष्टक मतलब खाली कोष्टक बना देने हैं, एंड वहाँ पे आपको टिक का निशान लगाना है कि हाँ अब ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, ठीक है। एंड जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर अगला जो आप स्टेप करोगे, सेम आपको बायोलॉजी में भी यही करना है, मतलब बायोलॉजी में करना ही है, केमिस्ट्री में भी यही करना है, फिजिक्स में भी यही करना है, ठीक है। तो तीनों में आपको मतलब उसके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, जो भी चैप्टर्स आप करोगे 11th 12th के, तो आपको लिख देना, ठीक है, वॉल पे, ताकि आपको पता रहे कि इतने सारे अभी करने हैं, ठीक है। अगर
ये तो हो गया चैप्टर्स की बात। और जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और जैसे कि अब आपको PYQs प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो PYQs प्रैक्टिस करनी है तो उसको आप टू डू लिस्ट में लिखो कि मतलब हाँ अभी इतना का मतलब कंप्लीट हो गया है PYQs, मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर का PYQs कर लिया है, मुझे सेकंड चैप्टर का PYQs करना है तो इसमें लिखना है, ठीक है। कंप्लीट होते तो भी लिखना है, मतलब आपको जितना हो सके एक दिन में आप वो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप इसमें मतलब कंप्लीटली लिख सकते हो, ठीक है। कि इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे इतना करना है, इस टाइम ड्यूरेशन से मुझे इतना करना है, ठीक है। अगर तो ये मेरी पूरी ओवरऑल मेरी स्टडी का जो रूटीन था मैंने आपको बता दिया है। और आगे जैसे जैसे मतलब आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उन टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाती भी जाऊंगी। एंड बहुत सारी ट्रिक्स एंड टिप्स मैंने बना के रख रखी है, बहुत सारी ट्रिक्स बना के रख रखी है। एंड बायोलॉजी को किस टाइप से पढ़ना है एंड फिजिक्स को किस टाइप से पढ़ना है, फॉर्मूले कैसे याद करने हैं और उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, वो तो मैंने बता दिया है। लेकिन मैं पर्टिकुलर जैसे फिजिक्स के किस टाइप से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, एंड बायोलॉजी के बनते शॉर्ट नोट्स मैंने खुद ने बनाए। मतलब बायोलॉजी कैसे नहीं रहता कि पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, मतलब कुछ कुछ ऐसे लाइन्स या फिर एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में जो मतलब आपको बार बार आपको याद करने तभी याद होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। तो वो एग्जांपल आपको लिख लेना है। और उसके बाद चलो तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इनमें बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं तो आपको वो लिख लेना है। एंड फिजिक्स में क्या करना है, पूरे फॉर्मूले जो चीज़ आपको याद नहीं हो रही वो सारी चीज़ें। तो मतलब मैं ओवरऑल पूरी वीडियो बना दूंगी, अगर इसी वीडियो में बताने लगी ना तो वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी जिसमें मतलब मैं फिजिक्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, बायोलॉजी के अलग अलग बता दूँगी स्टेप से आपको क्या बनाना है, ठीक है। एंड इसके इंपॉर्टेंस, शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है तो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। इसलिए आप अभी से अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप ड्रॉपर हो, आप कुछ मतलब है ना, अगर आप तैयारी करो तो प्लीज़ शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम के लिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। एंड सो ये रही मेरी पूरी की पूरी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर कर देना कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ठीक है। सो बाय एवरीवन।